सास और बहू का एक दूसरे के बिना कहे समझ जाना। एक नई शुरुआत। राधा और उसकी बहू श्वेता के रिश्ते में कुछ खास था। शुरू शुरू में राधा को ये डर था कि उसकी बहू के साथ उसका रिश्ता कैसे रहेगा। राधा की सास के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे थे और वो हमेशा यही चाहती थी कि श्वेता के साथ उसका रिश्ता अलग हो, कहीं वो भी उसी रास्ते पर न चल पड़े। लेकिन श्वेता ने अपनी सास राधा से हमेशा सम्मान और प्यार के साथ पेश आने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन गई थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा और श्वेता दोनों एक ही घर में रहती थीं, लेकिन उनके रिश्ते का स्तर इस घर के चार दीवारी से कहीं ज्यादा था। राधा की आंखों में श्वेता के लिए एक खास तरह का प्यार था और श्वेता के चेहरे पर भी राधा के लिए निस्वार्थ श्रद्धा। श्वेता सुबह जल्दी उठकर राधा के लिए चाय बनाती, जबकि राधा श्वेता के साथ बैठकर उसकी समस्याओं को सुनती और सलाह देती। यह छोटी छोटी बातें ही दोनों के रिश्ते को मजबूत बना रही थीं। वे बिना कहे एक दूसरे को समझती थीं। एक प्यारी सी समझ। एक दिन की बात है, श्वेता की तबीयत थोड़ी खराब थी। वह थकी हुई थी और सिर में हल्का दर्द महसूस कर रही थी। राधा ने देखा कि श्वेता चाय बना रही है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी। राधा ने बिना कहे ही उसकी हालत समझ ली। श्वेता, तुम बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। तुम जरा आराम कर लो, राधा ने धीरे से कहा। श्वेता चुपचाप राधा की बात मानी और सोफे पर बैठ गई। राधा चाय बनाने के बाद श्वेता के पास बैठ गई। तुमने अपनी तबीयत का ख्याल क्यों नहीं रखा? राधा ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। बस कुछ खास नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, लेकिन आप तो जानती हैं, घर का काम और फिर बच्चों का ध्यान रखना। श्वेता बोली, उसकी आवाज में थकान थी। राधा ने उसकी बातों को सुना और फिर चुपचाप श्वेता की माथे पर एक हल्का सा हाथ रखा। श्वेता को राधा के इस छोटे से स्पर्श में बहुत आराम मिला। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी परेशानियों को बिना कहे समझ लिया हो। कभी न कहे जाने वाले शब्द। समय के साथ राधा और श्वेता के रिश्ते में एक नई मिठास आई। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ पैदा हो गई थी। वे एक दूसरे की आदतों, ख्वाहिशों और दुख सुख को बिना शब्दों में कहे समझ जाती थीं। एक दिन राधा को महसूस हुआ कि श्वेता ने खाना बनाने में कुछ ज्यादा समय लिया था। वह जानती थी कि श्वेता का मन किसी बात से उदास है। राधा चुपचाप रसोई में गई और श्वेता के पास बैठकर उसके हाथ में हल्के से अपना हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? राधा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। श्वेता को यह सवाल सुनकर कोई अजीब सा लगने लगा, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी परेशानी है काम के सिलसिले में। राधा ने बिना कोई सवाल किए उसकी बात सुनी और कहा, हर परेशानी का हल होता है बेटा, तुम सिर्फ खुद पर भरोसा रखो। श्वेता को लगा जैसे राधा ने उसके मन की बात समझ ली हो। वह चुपचाप अपनी सास के पास बैठ गई और उनकी बातों को दिल से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि सास के बिना कहे शब्दों में एक ऐसी ताकत है जो किसी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। एक दूसरे की चिंता। राधा और श्वेता के रिश्ते में एक और बदलाव आया। श्वेता अब राधा के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने लगी थी। अगर राधा को कोई छोटी सी परेशानी होती तो श्वेता तुरंत उसके पास पहुंच जाती। मम्मी जी, आजकल आप थोड़ी थकी लग रही हो, क्या आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया? श्वेता एक दिन राधा से पूछने लगी। राधा हंसते हुए बोली, तुम भी? श्वेता, कुछ नहीं होता,
मैं ठीक हूं। लेकिन श्वेता ने अपनी मां की तरह राधा की हालत को बहुत अच्छे से समझ लिया। उसने राधा का चुपके से डॉक्टर से चेकअप करवा लिया और नतीजा अच्छा आया। राधा को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन श्वेता की सतर्कता ने उसे समय रहते सचेत किया। राधा भी अब श्वेता को सलाह देने लगी थी। बेटा, तुम भी ध्यान रखना। कभी कभी अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर परिवार की जिम्मेदारियां अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज करना सही नहीं है। समर्पण और विश्वास। इस रिश्ते में समर्पण और विश्वास था। श्वेता अब राधा से यह नहीं पूछती थी कि उसे क्या चाहिए, वह बिना पूछे समझ जाती थी कि राधा को क्या चाहिए। राधा भी अब श्वेता से ज्यादा कुछ नहीं पूछती थी, क्योंकि वह जानती थी कि श्वेता हमेशा उसकी जरूरतों का ख्याल रखेगी। एक बार राधा ने श्वेता को घर के आंगन में अपने साथ बैठने के लिए बुलाया। बेटा, तुमने कभी अपनी खुशियां खोने नहीं दी। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मुझे तुम पर गर्व है। श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी वजह से मम्मी जी। आपके प्यार और समझ ने मुझे सिखाया है कि हर रिश्ते में हमें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए। राधा की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन यह नमी खुशी की थी। उसने बिना कहे श्वेता को अपनी बाहों में समेट लिया। यह एक अजीब सा एहसास था, जिसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे के लिए ख्याल और समर्पण था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।